नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर सरवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर महाडिक। आज तक हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे बीमारियों के बारे में जानकारी दी, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी दी, एलोपैथिक औषधियों के बारे में जानकारी दी, हेल्थ टिप्स आपको बताए, लेकिन आज तक कभी भी कौन सा भी आसन के बारे में हमने नहीं बताया था। जबकि आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमने नहीं बताया। लेकिन आज हम आसन के बारे में, आसन की एक सीरीज शुरू करेंगे और सबसे पहले आसन देखेंगे। कौन सा आसन देखेंगे? वो है शीर्षासन देखेंगे। शीर्षासन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शीर्षासन कैसे करते हैं, उसको करने की सही विधि कौन सी है, शीर्षासन के फायदे कौन कौन से हैं और शीर्षासन करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी देखेंगे। जिस आसन में सिर नीचे और पैरों ऊपर होते हैं उसे शीर्षासन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि शीर्षासन किया कैसे जाता है। यह ज्यादातर पहले तो हमें दीवार के पास ही करना चाहिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमें वो अच्छी तरह से नहीं आता है। जब हम यह अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे शीर्षासन का, तब हम दीवार को छोड़कर भी यह कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना है कि हमें दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठना है। उसके बाद हमें दोनों हाथ को अच्छे से मिलाकर उंगलियां अच्छे से फंसा कर लेनी है, ऐसा करना है, ऐसा। उसके बाद ये भी जमीन पर रखना है। जमीन पर रखने के बाद हमारा जो सिर है, सिर ऐसा, जो हमारी ये ग्रिप है, उंगलियों की ग्रिप है, उस पर आगे बेंड होकर सिर रखना है। सिर रखने के बाद पूरा वेट उस सिर पर देकर धीरे धीरे से हमें जो घुटना है पीछे से, वो जो दीवार है उसकी तरफ करना है। घुटना उठाकर हमारे पैर भी ऊपर करने हैं। पैर ऊपर करने के बाद हमारे पूरे पैर जो है पूरे स्ट्रेट होने चाहिए। इस समय हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। उसके बाद जो हमारे पैर होते हैं वो पैर हमें आपस में मिलाना चाहिए और हमें नीचे का जो हाथ है वो भी आपस में मिलाना चाहिए। यह शीर्षासन की अच्छी पोजीशन है। इस शीर्षासन के पोजीशन में आप 5 मिनट तक बैठ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम शीर्षासन से बाहर कैसे निकलें। हमारा जब पैर ऊपर सिर नीचे होता है, शीर्षासन में होते हैं हम, तो पहले क्या करना है कि हमारा जो घुटना है वो मोड़ना है। घुटना मोड़ने के बाद पैर धीरे धीरे जमीन पर लाना है। उसके बाद घुटना जो है जमीन पर टच होना चाहिए। उसके बाद घुटनों पर हम वेट दे सकते हैं और हमारा जो वेट है हमारा सिर के वेट से निकाल सकते हैं। यानी कि घुटना जमीन को टच होने के बाद हम धीरे धीरे से सिर पीछे ले सकते हैं और उसके बाद हम वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि शीर्षासन के फायदे कौन कौन से होते हैं। इस आसन का पहला उपयोग क्या है कि हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। इससे क्या फायदा होता है कि हमारे सिर को ब्लड सप्लाई, यानी हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से होता है। इसका फायदा क्या होता है कि हमारी याददाश्त बहुत ही अच्छा होती है। उसके बाद जो हमारे अगर किसी पेशेंट के बाल सफेद हो रहे हो या फिर बाल झड़ रहे हो तो इससे बाल झड़ना रुक जाता है और बाल सफेद अगर होते हो तो बाल सफेद होना भी बहुत ही कम हो जाता है। शीर्षासन का फायदा क्या होता है उसके बाद का, वो पाचन संस्था, हमारे पेट के लिए वो अच्छा होता है। अगर हमारे पेट की कोई भी बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है। हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। अपच हो, खट्टे डकार हो, पेट दर्द हो, ये सारी बीमारियां जो होती है इससे कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि शीर्षासन करते वक्त हमें कौन कौन से बात का ख्याल रखना है। शीर्षासन करते वक्त हमारी मान और हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो स्ट्रेट ही होनी चाहिए। जब हम दीवार के पास होते हैं, दीवार से पैरेलल हमारी मूवमेंट होनी चाहिए और पैर ऊपर और सिर नीचे होने चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से होगा। दूसरा जो बात है कि अगर किसी को पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, मान का दर्द है, तो वो ये नहीं कर सकता। और शीर्षासन के जो पूरी मूवमेंट हो वो स्लोली होनी चाहिए। वो फास्ट मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप शीर्षासन की मूवमेंट फास्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हमने शीर्षासन के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।